फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल देखेंगे और इस सवाल को देखने के लिए दो तीन चीज़ें जान लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। बाकी आज हम लोग बहुत ही आसानी से सवाल लगाएंगे। इसके लिए पहले हम एक चीज़ ये जान लेंगे कि tan 30, ठीक है, अगर कभी आपसे सवाल में ये कहे कि tan 30 डिग्री का मान दिया हुआ है तो tan 30 का मान जो होता है ना, ये 1x होता है, तो ये उसका दुगना होता है 2x होता है और ये √3x होता है, ठीक है ना। और अगर ये 60, जैसे tan का मान एक्चुअली में होता क्या है ना, ये देखिए tan इक्वल टू लंब बटे आधार या tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है। यानी ये अपान इतना 1x बाई √3x, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1 क्या होता है 1/√3, तो 1 क्या है परपेंडिकुलर है और √3 क्या है बेस है, या 1 जो है लंब है या हाइट होगी और 3 क्या होगी डिस्टेंस होगी, ठीक। अगर इसी तरह से कभी 60 डिग्री की बात करें, tan 60 डिग्री बोले, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये तो 2x ही रहेगा और ये tan 60 का मान होता है √3/1, तो ये √3x हो जाएगा और ये 1x हो जाएगा। tan 45 बोले, वो tan 45 क्या होता है, ये अगर 1x होगा तो ये भी 1x होगा और ये √2x होगा, ठीक है, अगर ये 45 दे रहा है तो। एक छोटी सी चीज और समझ लेंगे खाली यहीं पे कि जैसे ये होता है, ये अगर उन्नयन कोण अगर ये 30 है तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, क्योंकि 60 और 30 90 और ये 90 है, ये तो 180 हो जाएगा। तो अगर उन्नयन कोण 90 दे रहा है, 30 दे रहा है, तो अवनमन कोण ये होता है और ये भी होगा 30। तो चाहे सवाल में आपको अवनमन कोण दे चाहे उन्नयन कोण दे, दोनों का मान हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। तो इसकी हमको कोई खास इसमें फंसने की जरूरत नहीं कि हमको उन्नयन कोण दिया है या अवनमन कोण दिया है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें ज्यादा सोचेंगे नहीं। बाकी हम लोग इतनी चीजों को ध्यान में रखेंगे और हमारा जो है काम होता चला जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग इतनी हेल्प से सवाल को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुत ही आसान सवाल देखेंगे। एक बहुत ही आसान सा सवाल हमसे ये कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक पतंग है, सवाल हमसे ये कह रहा है एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। यानी एक पतंग उड़ रही है, आसमान में पतंग अगर उड़ रही है तो इसका जो धागा है वह 120 मीटर का है, यानी यही धागा होगा ना, ये दे रहा है 120 मीटर और ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री का बनाती है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है, ये h पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, हम तो यहाँ से ये देखेंगे ना कि अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये 2x होगा, तो ये 1x होगा और ये √3x होगा, ठीक है ना। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमसे दूरी पूछी नहीं जा रही है, ठीक। और हमारा tan 30 कहता क्या है, tan 30 इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक, और यानी 1x बाई √3x। हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, हमको क्या पता है, ये पता है, यानी 2x बराबर 120 मीटर, तो 1x क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, एकदम इजीली निकाल लेंगे। 2x बराबर 120 मीटर, तो x वैल्यू 60 मीटर है ना, 60 मीटर आ जाएगा ना, ठीक है। 2x बराबर 120, तो x की वैल्यू 60 हो जाएगा। भाई ये तो 2 से कट जाएगा ना, 2 से कट गया, 2 1 कम 2 और 2 से कट गया, ये 60 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 60 मीटर, यानी इस x की वैल्यू 60 मीटर आ गई, यानी यही x ही तो होगा, ये 1x, और तो हाइट इसकी कितनी बन गई 60 मीटर, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल, 2x बराबर 120 मीटर, तो x बराबर 60 मीटर, ठीक है। और हमसे यही पूछा जा रहा था इस सवाल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 90 मीटर ऊंचे एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यानी ये जो चट्टान है, यहां से एक मीनार को देखा जाता है, ठीक है। मीनार को जब ये देखा जा रहा है तो ये एक ये एंगल बना और एक एंगल ये बना, ठीक है। तो कह रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी ये 60 है और ये कितना है 30 है। तो अब हमसे खाली ये पूछ लिया गया कि इसकी इस मीनार की हाइट कितनी होगी। ये चट्टान 90 मीटर है यहां से यहां तक, और ये पूछा जा रहा है हमसे
स्मॉल h की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे कि tan 30 का मान कितना है। tan 30 तो होता है 1x बाई √3x। ठीक है, और tan 60 का मान जो होगा ये होगा √3x बाई 1x। ठीक, अब एक चीज समझिए कि जब हम लोग 60 में ले चाहे 30 में ले, दोनों में से जब लेते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हाइट है, इसमें भी तो ये हाइट है। ठीक, तो अगर हाइट यहाँ पे 30 के अकॉर्डिंग 1x है, 60 के हिसाब से √3x है, तो ये √3x और 1x को बराबर करना होगा ना, क्योंकि हाइट तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम कुछ ऐसा निकाल लें कि जिससे ये दोनों कट जाए, या जो इन दोनों को जो अंक इन दोनों से कट जाए। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा काम। देखिए tan 60 डिग्री बराबर √3x बाई 1x है, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर ये √3x और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा √3x। हमको मतलब तो सिर्फ ऊपर वाले से यानी √3x से, यहाँ पे ये 1x है और यहाँ पे ये 3x। जब √30 ले रहे हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है x, ये हमारा कितना हो गया x, और जब 60 ले रहे हैं तो यही कितना है, ये 3x है, ये पूरा कितना हो रहा है 3x। ठीक है, और यहाँ को 3x की वैल्यू कितनी दे रहा है 90 मीटर, तो यानी 3x = 90 मीटर, तो x = 90/3। और जब इसको सिंप्लीफाई किए तो 30 × 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर, और हमसे यही x की वैल्यू निकल गई 30 मीटर। अगर ये x की वैल्यू 30 मीटर है तो ये इतना कितना होगा, टोटल 90 है तो ये 60 मीटर होगा, और अगर ये 60 मीटर होगा तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइट जो आएगा मीनार का वह 60 मीटर आ जाएगा। ठीक, हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण का मान tan a = 5/12 है। यानी पहले एक हम लोग बिंदु से मीनार बनाते हैं। ठीक है, एक ये मीनार बन गया और यहां से ये हो गया, तो ये कह रहा है इसका उन्नयन कोण क्या है 5/12, यानी ये tan 1 जो है a जो है ये दे रहा है 5/12। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 240 मीटर मीनार की ओर चलने पे, यानी ये 240 मीटर मीनार की तरफ चला। ठीक है, 240 मीटर जब ये मीनार की तरफ चला तो इसका जो उन्नयन कोण, अब ये जो b है इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये हो जा रही है 3/4। ठीक, तो हमसे पूछा ये जा रहा है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो अब समझिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, tan a की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, यानी tan a = 5x/12x लिख लिया, और ये देखिए tan b = 3x/4x लिख लिया। अब फिर वही है, ये तो हाइट है ना, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, यानी ये भी हाइट है इसमें और ये भी हाइट, और हाइट तो दोनों सेम होगी, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ताकि हाइट तो ऐसा होना चाहिए जो 3x से भी सेटिस्फाई हो और 5x से भी, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, यानी इसको भी 15 कर दें, इसको भी 15 कर दें। तो इसको 15 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा ऊपर और 3 से ही गुणा नीचे। इसमें क्या करना होगा, 5 से गुणा ऊपर और 5 से गुणा नीचे। तो यानी अब क्या हो रहा है देखिए, tan a = 5 × 15x अपान 12 × 36x। फिर tan b = 5 × 15x और 5 × 20x। ठीक है, तो ये देखिए निकल के आ गया tan b और ये निकल के आ गया tan a, यानी अब जो है यानी ये हाइट अपान बेस, तो हाइट कितना आ रहा है 15x, ये हमारी जो वैल्यू निकल करके आई, ये हमारी वैल्यू निकल करके आई 15x। ठीक है, और ये क्या है, यहां से यहां तक दे रहा है ये कितना, देखिए 20x, tan b में ये है ना, ये बेस हुआ 20x, ये हो गया 20x, और यहां से पूरा कितना है ये 36x, ये हो गया 36x यहां से यहां तक। तो इतना क्या होगा, ये देखिए इसको 36x है, ये 20x है, तो ये कितना होगा, अगर हम लोग इसको निकाला जाए तो 36x - 20x
बराबर 16x होगा, तो ये कितना हो गया 16x, और यही 16x कितना है 240 के बराबर। हम लोग एक x की वैल्यू निकाल के 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी हाइट निकल जाएगी। तो देखिए 16x बराबर 240 मीटर, तो x इक्वल टू 240 बटा 16, 16 से ये कटेगा, 8 से काट देंगे, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, और ये 0 आ गया 30, और 2 से ये कटा तो ये हो गया 15। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 15, और ये पूरी हाइट कितनी है, h इक्वल टू कितना है 15x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये रख देंगे तो कितना होगा 15 इंटू 15 इक्वल टू 225, 15 15 225 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल लगा लिया, और ये हो गया इतना गया 225 मीटर। ठीक है, अगर आपको मेरे ट्रिक्स अच्छे लग रहे हों या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग इसके आगे के सवालों को फिर करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।